आपके वास्ते गुना तो सही, हम पिए तो सबा बनती है। 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। दोस्तों, किसी शायर ने शराब को बड़ी अच्छी तरह नाप तौल के यह शायरी लिखी है। जहां शराब का दाम एक और सिर्फ 100 रुपए से शुरू होता है, वहीं दूसरी तरफ इसी शराब ने भारत की अर्थव्यवस्था में जो हिस्सेदारी निभाई है, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आप ये जानते हैं कि साल 2017 से लेकर मार्च 2021 के बीच भारत में शराब की बिक्री से तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सुनने में ये आंकड़ा बड़ा अटपटा लगता है, मगर थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि अभी आपके लिए पूरा सच जानना भी जरूरी है कि कोरोना की महामारी में जहां पूरे देश में ओपन मार्केट में बिकने वाली फल सब्जी के बाजार बंद कर दिए गए थे, तो दूसरी ओर शराब की बिक्री महामारी के दौरान भी बिल्कुल आम दिनों की ही तरह चल रही थी। लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग उस वक्त भी शराब खरीद रहे थे। हमारे आज के इस वीडियो में हम एक बेहद खास विस्की के बारे में बताने वाले हैं। शराब में ऐसा क्या खास है जो ये अपने आप को पीने के लिए हर आदमी को मजबूर कर ही देती है? इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जो इसे उनकी खुशी का ही नहीं बल्कि उनके गम का साथी भी बना देती है? दोस्तों, जो एड आपने इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने आज से पहले इसके बारे में कभी ना सुना हो। भारत देश के कोने कोने में मशहूर है ये। भले इस एड में नजर आने वाले किरदार क्यों ना बदल जाएं, मगर इसकी टैगलाइन "Men will be men" और इसके यह विजुअल्स कई सालों तक हमारी यादों में यूं ही बने रहेंगे। उम्मीद है आपको भी है एड्स याद होंगे और आगे भी याद रहेंगे। दरअसल साल 1997 में पर्नॉड रिकार्ड नाम की कंपनी ने इस अल्कोहल ड्रिंक को लॉन्च किया था, और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको दशकों से चलते आ रहे इसी फेमस विस्की ब्रांड इंपीरियल ब्लू के बारे में बताने वाले हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप और हम मिलकर जानते हैं कि आखिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाती है। इंपीरियल ब्लू एक इंडियन विस्की ब्रांड है जिसका स्मूथ स्वाद और जानी मानी ब्लू पैकेजिंग से भारत में रहने वाला हर एक आदमी वाकिफ है। यह एक IMFL स्पिरिट है, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर। इसे बनाया तो इंडिया में जाता है, मगर यह विस्की यानी कि एक फॉरेन कंसेप्ट पर बेस्ड है। टीवी एड्स में मशहूर इस विस्की को और मेगा सेलिब्रेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में इंपीरियल ब्लू के फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं लोग, तभी तो ये बाकियों के मुकाबले बिल्कुल अलग ही है, एकदम खास। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस इंपीरियल ब्लू विस्की को किस तरह से तैयार किया जाता है। आखिर फैक्ट्री में इसे बनाने के दौरान कितने प्रतिशत अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है और इसका ज्यादा सेवन करने से हमारे शरीर को कोई खतरा तो नहीं? यह सभी बातें जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। यूं तो इंपीरियल ब्लू विस्की की अल्कोहल बाय वॉल्यूम हर देश में अलग हो सकती है, क्योंकि ये उस रीजन के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्केट में अलग अलग दर्जे पर उपलब्ध होती है। भारत में आमतौर पर विस्की को बनाने में लगभग 42.8% अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारा ये सुझाव रहेगा कि अपनी तसल्ली के लिए आप एक बार लेबल के जरिए कंटेंट की वॉल्यूम जरूर चेक कर लें। दोस्तों, इंपीरियल ब्लू के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पहले इसकी बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इन विस्की को स्टोर करने के लिए ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से इन्हें ढेर सारे फायदे होते हैं। इन बॉटल्स के इस्तेमाल से इनकी लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी और टेस्ट को मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर ढेर सारा ग्लास लाया जाता है और इसी ग्लास को हाई टेम्परेचर पर गलाकर ऐसे ग्लास बॉटल्स को तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने कभी इस बोतल को देखा होगा तो आपको यह मालूम होगा कि यह कोई साधारण ग्लास नहीं होता, बल्कि इसमें एक खास रंगत देखने को मिलती है। दरअसल इस बोतल को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें जानबूझकर कलर को मिलाया जाता है। देखिए दोस्तों, आखिर किस प्रकार हर एक प्रक्रिया को इन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पूरा किया जाता है। जरा आप एक नजर इन ऑटोमेटेड मशीन्स को देखिए, किस तरह यह एक साथ कोऑर्डिनेट करके ढेर सारी भारी भरकम बोतलों को तैयार करके इन कन्वेयर्स पर लोड करती जाती है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर इस विस्की को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसे बनाने के लिए कुछ खास अनाजों को न्यूट्रल स्पिरिट्स में मिलाकर बनाया जाता है। यह स्पिरिट्स बनाने के लिए हाईली कंसंट्रेटेड एथेनॉल्स को लगातार डिस्टिलेशन से गुजारा जाता है। इसे जौ, मक्का, राई जैसी अनाजों के साथ मिलाया जाता है और दोस्तों सारी की सारी स्कॉच विस्की को डिस्टिलेशन के तुरंत बाद ही ओक बैरल्स में कम से कम अगले 3 सालों तक स्टोर किया जाता है। इसे तैयार करने में लगने वाली सभी प्रक्रियाओं में सबसे पहली प्रक्रिया मॉल्टिंग होती है। दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले बार्ले यानी जौ को पानी में भिगो दिया जाता है। इस दौरान इन जौ में जर्मिनेशन भी होता है और अगले 40 से 48 घंटे तक इन्हें ऐसे ही भिगो कर रखा जाता है, जिसके बाद इन्हें बाहर निकाल कर सुखाया जाता है जब तक कि इसमें मौजूद नमी की मात्रा 12 से 44% न हो जाए। इन्हें सुखाने से इनमें होने वाला अंकुरण रुक जाता है। यदि अंकुरण नहीं रहा तो गिरी बढ़ती रहेगी और शराब बनाने के लिए आवश्यक कलेक्ट स्टार्च का इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के अनाज को सुखाने के लिए फर्श पर अच्छी तरह से फैलाया जाता है। इन्हें अच्छी तरह सूखने में लगभग 6 से 7 दिनों का लंबा वक्त लगता है। इस दौरान मिल में मौजूद वर्कर्स तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इन्हें अच्छी तरह सुखा लेने के बाद अगली प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इस ट्रांसफर किए गए अनाज को एक बार फिर यहाँ पर सुखाया जाता है, मगर इस बार इन्हें खुले में सुखाने की बजाय इन्हें भट्टी में गर्म किया जाता है। देखिए दोस्तों किस तरह अनाज के इस पहाड़ को बारी बारी कमरे में अच्छी तरह से फैला दिया जाता है। यहाँ आग जलाने के लिए कोयले, भूसे वह बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। आपके साथ साथ यह गर्माहट पाते अनाज भी सूख जाते हैं और इनमें से सारी नमी निकल जाती है। ऐसा करने से अनाज में एक अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ हद तक अनाज को अच्छी तरह सुखा लेने के बाद अगले दिन इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके कलर, टेक्सचर और ओडर को जांचा परखा जाता है। एक बार अच्छी तरह इसकी क्वालिटी के बारे में पता चलने के बाद इसे अगली प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ इस पड़ाव में बारी आती है इस अनाज की अच्छी तरह पिसाई करने की। इसके लिए इस आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी तरह पिसाई करने के बाद सारे अनाज को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में ढेर सारा पानी मिलाया जाता है और अच्छी तरह अनाज को एक बार फिर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया अगले 10 से 12 घंटों तक लगातार यूं ही चलती रहती है। इस दौरान टैंक में मौजूद पानी की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अनाज का गाढ़ा घोल कुछ ज्यादा ही गाढ़ा हो जाता है और इसमें एंजाइम्स अलग हो जाते हैं और कुछ इस प्रकार ये शुगरी टेक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों इसके बाद इसे फर्मेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान इसमें ईस्ट मिलाया जाता है जिससे इस शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद डिस्टिलेशन के लिए इन कॉपर के बड़े बड़े बर्तनों में इसे पलट दिया जाता है। गत प्रक्रिया के दौरान एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह अनुकूल तापमान में रखने के बाद इस अल्कोहलिक कंटेंट को स्पिरिट में बदल दिया जाता है और इसके तुरंत बाद ऐसे स्पिरिट को कास्ट फिलिंग के लिए तैयार किया जाता है। इस बैरल में भर दिया जाता है। इन्हें खास टेक्निक की मदद से इन पर तारीख भी प्रिंट कर ली जाती है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, लगभग 2 से 3 साल तक इन्हें स्टोर करने के बाद फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इन सभी बॉटल्स को बारी बारी कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और इनके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता है। आखिर में बारी आती है बॉटल्स की लेबलिंग की, जिसमें इसके अंदर मौजूद कंटेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन्ड होती है। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीन की मदद से सील पैक करने के बाद बक्सों में भर दिया जाता है और इस फैक्ट्री में आगे रवाना कर दिया जाता है। अब दोस्तों क्योंकि आप इसके प्रोडक्शन के बारे में जान ही चुके हैं, तो आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर इसे पिए बिना हमारा शरीर कितना ज्यादा स्वस्थ रह सकता है या फिर इसके सेवन से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं। दरअसल इसका जवाब थोड़ा मिक्स सा है, क्योंकि कोई चीज आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी यह बात पूरी तरह से निर्भर करती है इस बात पर कि आप उस चीज का सेवन कितनी मात्रा में कर रहे हैं। अगर आप रोजाना आधा बोतल शराब पीते हैं तो डेफिनेटली आपको अगले 10 साल में लीवर कैंसर से मरने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप बहुत सिलेक्टिवली बहुत अच्छी किस्म की शराब कभी कभी पीते हैं तो शायद आपको इससे होने वाला नुकसान कुछ कम हो। परंतु एक बात बिल्कुल साफ है कि शराब पीने से नुकसान तो होता ही है। इसके सेवन से हमारे लीवर में
बेहद सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और कुछ समस्याएं तो निकट भविष्य में आपको कैंसर के मुहाने तक भी पहुंचा सकती हैं। इसीलिए जितना हो सके आप इससे दूर ही रहें और इसका सेवन ना करें। हमारी आज की यह वीडियो आपको इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए थी। अगर अब आप जान चुके हैं कि शराब कैसे बनती है और इसे किन चीजों से बनाया जाता है और आखिर इसके सेवन से क्या हो सकता है, तो मेरे दोस्त आप इतने समझदार हैं कि आप अपने लिए फैसला खुद ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।